आप सभी को मेरा नमस्ते। लॉ नामा में मैं सीमा सिंधु आपका स्वागत करती हूँ। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट का रिव्यू होना था, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने आप को इस केस से रेक्यूज कर लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट को फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सेटअप करना पड़ेगा इस मैटर की सुनवाई के लिए। ये केस हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। लोगों का ये सोचना कि ये केस देश की एक छोटी आबादी से ताल्लुक़ रखता है गलत है। इस केस में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को चैलेंज किया गया है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे कोई सोसाइटी प्रोग्रेस करती है और कोई कंट्री एडवांस होती है तो वहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को प्रीमेसी दी जाती है। इस केस में हमारी उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का लिटमस टेस्ट है। इस केस को मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगी। पहला तो 2023 का वर्डिक्ट और दूसरा मेरा पर्सनल ओपिनियन कि एलजीबीटी कम्युनिटी को सिविल यूनियन राइट्स के लिए प्रेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मैरिटल राइट्स। अक्टूबर 2023 में 5 जजेस के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एलजीबीटी कम्युनिटी को मैरिटल राइट्स और जॉइंट एडॉप्शन राइट्स देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि कोर्ट की अपनी इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस हैं और ये पार्लियामेंट के दायरे में आता है। हालांकि माइनॉरिटी व्यू में जस्टिस चंद्रचूड़ और संजय किशन कौल ने एलजीबीटी कम्युनिटी को सिविल यूनियन राइट्स और जॉइंट एडॉप्शन राइट्स देने की बात कही, जिसको कि बाकी 3 जजेस ने अपोज किया और एलजीबीटी कम्युनिटी को इन राइट से डिप्राइव रखा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सरकार को निर्देश दिए कि सरकार एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चार्टर तैयार करे। इस विषय पर अभी तक सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है। हो सकता है रिव्यू के दौरान सरकार अपना पक्ष रखे कि किस स्टेज तक इस पर काम हुआ है। सरकार ने इन राइट्स को बड़ी स्ट्रांगली अपोज किया। स्टेट का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था कि एलजीबीटी कम्युनिटी को ये राइट्स देने से या सिविल यूनियन के राइट्स देने से इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इरोड हो जाएगा और इस कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने नीदरलैंड का केस भी रेफर किया कि कैसे वहाँ पे सिविल यूनियन के राइट्स देने के बाद इवन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स जो हैं वो मैरिज में एंटर ना करके सिविल यूनियंस की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि इस तरीके के राइट्स देने के बाद सोसाइटी में इंसेस्ट के इंस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा आर्ग्यूमेंट था इनएबिलिटी टू प्रोक्रिएट, कि हेट्रोसेक्सुअल कपल्स जो हैं वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते तो उनको मैरिटल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। अब मैं एक एक करके सरकार के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको काउंटर करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी पॉइंट नंबर 2 की, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 मैं अपने सपोर्ट में बाद में बताऊंगी कि एलजीबीटी कम्युनिटी को क्यों सिविल यूनियन राइट्स प्रेस करने चाहिए इंस्टेड ऑफ मैरिटल राइट्स। पॉइंट नंबर 2 जो सरकार ने कहा कि सोसाइटी में इंसेस्ट के इंस्टेंसेस बढ़ जाएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है। कम्युनिटी के पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो अपने कस्टमरी लॉज हैं वो इस एक्ट की एम्बिट से बाहर हैं। जैसा कि आप जानते हैं साउथ में अगर आप देखें तो मामा भांजी की जो कपलिंग है वो मैरिज के टाइम पे एक प्रेफर्ड चॉइस होती है। पर अगर आप किसी नॉर्थ इंडियन से बात करेंगे तो उनके लिए एक इंसेस्टुअस रिलेशनशिप है। तो सरकार का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये काफ़ी इनवैलिड है, बिकॉज ऑलरेडी इस तरीके के इंस्टेंसेस सोसाइटी में हैं और वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी करते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिग्री जो है हिंदू मैरिज एक्ट में वो कम्युनिटी स्पेसिफिक है, क्योंकि पर्सनल जो कस्टमरी लॉज हैं उनको वहाँ पे सेव किया गया है। जो तीसरा आर्ग्यूमेंट है सरकार का इनएबिलिटी टू प्रोक्रिएट, वो कम्प्लीटली इनवैलिड है, बिकॉज प्रोक्रिएशन की मैरिज के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
जो डिवोर्स के प्रोविज़न है उसमें इनएबिलिटी टू प्रोक्रिएट इज़ नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। अगर ये मैरिज की रिक्वायरमेंट होती तो ये डिवोर्स का ग्राउंड भी होती। इनफैक्ट इम्पोर्टेंसी इज़ अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एंड definition of impotency is inability to have sex with your spouse. So inability to procreate is not a ground of divorce। और काफ़ी सारी जजमेंट हैं उसमें उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, जो कि inability to procreation पर डिवोर्स डिनाई कर देती हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट कम्प्लीटली इनवैलिड है। अब मैं आती हूँ फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि मेरे सेकंड पार्ट को सपोर्ट करता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी इरोड हो चुका है। उसके कई सारे रीजंस हैं और सबसे बड़ा कारण है स्टेट का ओवर रेगुलेशन। स्टेट ने 1955 से ही मैरिटल लॉज को काफ़ी रेगुलेट करके रखा है और जो सोसाइटी है उसमें चेंज की जो पेस है वो लॉस के कमेंसुरेट नहीं है। जिस पेस पर सोसाइटी चेंज हुई है उस पेस पर लॉस चेंज नहीं हुए हैं। और आप हेट्रोसेक्सुअल कपल से भी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एक जनरल परसेप्शन है इंडियन सोसाइटी में कि डिवोर्स लॉज और मैरिटल लॉज को कम्प्लीटली ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं। जब तक कि डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट से नहीं होता तो इस देश में डिवोर्स लेना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज आप अपने स्पाउस की मर्जी पर होते हैं और जो प्रोसीजर है वो इतना प्रोलॉन्ग और एडवर्सरियल है कि काफ़ी लोग बीच में ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कोर्ट में मैरिटल डिस्कॉर्ड की जो कॉज लिस्ट है वो काफ़ी हैवी रहती है। हर दिन पर डिवोर्स का रेट जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है और ये उसका एक रीज़न है कि बहुत से लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने पेट के साथ। तो काफ़ी डिसकंटेंटमेंट है ऑलरेडी लोगों में डिवोर्स लॉज को लेके। तो जब एलजीबीटी कम्युनिटी मैरिटल लॉज की बात करती है तो डिवोर्स लॉज आर कोरोलरी टू इट एंड डिवोर्स लॉज इन इंडिया आर सो स्ट्रिंजेंट एंड सो एडवर्सरियल दैट गॉड फॉरबिड योर मैरिज डज नॉट सक्सीड, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू walk out of that marriage. That itself would be an ordeal for you. तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को अपना प्रेयर क्लॉज अमेंड करना चाहिए और सिविल यूनियन के राइट्स के लिए प्रेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ मैरिटल राइट्स। वो एक ज़्यादा हेल्दी और फ्लेक्सिबल सिस्टम रहेगा। जो मूट पॉइंट है मेरा यहाँ पर वो ये है कि समय के साथ समाज में बदलाव होता है, समाज की वैल्यूज़ में बदलाव होता है। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात करें तो और इक्वालिटी की बात करें, आर्टिकल 14 की बात करें, आर्टिकल 15 की बात करें तो फॉरगेट अबाउट अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। अगर इस देश के एक भी सिटीज़न को उसकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की वजह से किसी राइट से डिप्राइव रखा जाता है तो वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को कटघरे में खड़ा करता है। तो मुझे लगता है कि इस केस में सरकार को और कोर्ट को एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज जो है वो एक कांस्टेंट फिनोमेना है और वो टाइम के साथ आता है। यू कैन डिनाई इट टुडे बट इट वुड बी वेरी इम्पॉसिबल टू डिनाई इट इन फ्यूचर, बिकॉज एक पीढ़ी की जो खामोशी होती है वो दूसरी पीढ़ी के लिए शर्मिंदगी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि इस केस में एलजीबीटी कम्युनिटी के फेवर में एक वर्डिक्ट आना चाहिए और एलजीबीटी कम्युनिटी को भी अपनी डिमांड्स मैरिटल राइट्स की बजाय सिविल यूनियन की रखनी चाहिए। आई होप आपको मेरा प्रोग्राम बहुत पसंद आया। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।